हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस, जिसमें से चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 2 है। चलिए आज लेक्चर 2 के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो होगा वह पीएच स्केल। सबसे पहले समझेंगे क्या कि पीएच स्केल क्या होता है। एंड सेकेंड टॉपिक जो है वह डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार में अंतर। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 2 टॉपिक, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल एंड सेकेंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझना है कि किसी विलयन में उपस्थित पीएच स्केल में कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जब H पर प्लस चार्ज दे देते हैं तब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक SPL सोरेनसेन, यहाँ पे समझना कि किसी विलयन की जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक, जिनका नाम था SPL सोरेनसन। उन्होंने एक स्केल को विकसित किया और उसी स्केल को हमने क्या कहा, पीएच स्केल। उसी स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। यह बात है समझ में। पीएच स्केल का जो मान होता वह 0 से लेकर 14 के बीच होता है। पीएच स्केल का जो मान होता वह 0 से लेकर 14 के बीच होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पे समझना है, क्या समझना कि विलयन यहाँ पे 3 प्रकार के, विलयन 3 प्रकार के, पहला अम्लीय, फिर क्षारीय, फिर उदासीन। अगर 7 के बराबर रहे, क्या 7 के बराबर रहे, तो हम उस विलयन को हम कहेंगे उदासीन विलयन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो तब हम कहेंगे उस प्रकार के विलयन को क्या, कि यह उदासीन विलयन है। बट अगर 7 से कम हो, क्या 7 से कम हो, तब हम उस प्रकार के विलयन को बोलेंगे अम्लीय विलयन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आ रहा है तब उस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे अम्लीय विलयन। अगर 7 से अधिक हो, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो, तब उस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे क्षारीय विलयन। क्या, क्षारीय विलयन। अर्थात यहाँ से पता चलता कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता वह 7 से कम होता। अगर 7 से कम तब अम्लीय, और 7 के बराबर तब क्या, उदासीन, लेकिन 7 से अधिक तब क्षारीय। यह समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता कि पीएच का मान 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान था वह 7 से क्या था, कम था। कह रहा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह उतना अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। बात आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता
कि पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वह विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। हमने देखा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से अधिक है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही अधिक क्या क्षारीय होगा। चलिए यह भी समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं तो कहता कि अर्थात सभी के मिलाकर एक निष्कर्ष निकला पीएच स्केल का परिभाषा कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन जिसको हम H पर प्लस आयन से क्या करते हैं डिनोट करते हैं कि सांद्रता के ऋणात्मक मतलब क्या होता है निगेटिव होता माइनस। चलिए लघु गणक जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम को उस विलयन का पीएच कहते हैं। अर्थात किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन H पर प्लस आयन की सांद्रता H पर प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, यहाँ पर देख सकते हैं H पर प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक और लघुगणक मतलब लॉगरिथम जिसको हम लिखते हैं लॉग LOG लॉग को हम क्या बोलते हैं पीएच। अर्थात पीएच बराबर एक फॉर्मूला मिल गया माइनस लॉग H पर प्लस आयन। चलिए अगर माइनस को यहाँ से हम हटाएंगे, अगर लिखा हुआ रहता -10⁷ तो इसको क्या लिखते 1/10⁻⁷ इस प्रकार से लिखते। जब ये माइनस को हटाएंगे तो क्या करते हैं ऊपर बटा में 1 लिखते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ माइनस को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और बटे लॉग H पर प्लस आयन और यहाँ पे क्या तो माइनस क्या हट गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं तो आगे कहता है कि पीएच स्केल को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम पीएच स्केल को कहते हैं कि पीएच स्केल एक प्रकार का क्या पैमाना है। पैमाना किसको कहता है जिससे हम किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, नापते या मापते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं पैमाना बोलते हैं। चलिए फिर से इसको समझते हैं तो कहता कि बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है। क्या पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता एंड क्षारीयता एवं उदासीनता की जांच की जाती है। हम पीएच स्केल के सहायता से ही हम बता सकते हैं कि किसी विलयन की पीएच मान की सहायता से कि वह विलयन क्षारीयता है या अम्लीयता है या उदासीनता है। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान निकालने के बाद कितना आता है, अगर 7 के बराबर आता 7 आता एक्यूरेट तो हम उस विलयन को बोलेंगे उदासीनता एंड अगर 7 से कम आता है तब हम उस विलयन को बोलेंगे क्या अम्लीयता एंड 7 से प्लस आता है तब उस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे क्या क्षारीयता। अर्थात ये सब जो अम्लीयता क्षारीयता उदासीनता की जो हम जांच कर रहे हैं वह किसकी सहायता से तो पीएच स्केल की सहायता से। इसी बात को हमने यहाँ पे क्या लिख डाला कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से विलयन की अम्लीयता क्षारीयता एवं उदासीनता की जांच की जाती है। चलिए यह समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते तो आगे कुछ विलयन हमने ले लिया जिसका पीएच का रंग यहाँ पे दिया हुआ एंड लगभग में पीएच मान दिया हुआ और उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगा यह भी हमने यहाँ पे लिख डाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं तो लार समझना। लार 2 प्रकार का होता है, एक खाना खाने के पहले एंड एक खाना खाने के बाद। खाना खाने के पहले वाले की बात करते हैं तो उस विलयन एक प्रकार का विलयन होता, उसका पीएच मान कितना होता 8 होता, उसका पीएच मान कितना होता 8 होता। और जैसा ही 8 हो गया मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि इस विलयन का पीएच मान 8 है अर्थात 7 से क्या है
अधिक है तो 7 से अधिक रहता है तो हम उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन। अब इसका जो कलर है, रंग है, वो क्या होता है, हरित नीला, हरित नीला। अगर खाना खाने के बाद की बात किया जाए तो इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। कब, जब खाना खाने के बाद वाले लार की बात करते हैं। इसका पीएच मान 8 से घटकर हो जाता है कितना, 6। अब और हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात 7 से कम है, तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन बोलते हैं। यह भी बात क्या समझ में आए। चलिए आगे, लेमन जूस जिसको हम बोलते हैं नींबू का रस, इसका पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है, 2 होता, और यह भी क्या है, 7 से कम है। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आगे देखते हैं तो लिखता रंग रहित व्यतीत पेय, इसका जो रंग है वो क्या होता, नीला होता है, नीला, गहरा नीला। और इसका जो पीएच मान होता है वह 10 होता है, 10 अर्थात 7 से प्लस है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन। चलिए यहाँ भी समझ में आया। आगे जो है वह गाजर का रस है, क्या है, गाजर का रस। इसका जो कलर की बात करते हैं तो ये हरित पीला होता है, गाजर का रस। और इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और 6 क्या, 7 से कम है, और 7 से कम रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, अम्लीय बोलते हैं। यह बात पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे है कॉफ़ी, क्या, कॉफ़ी। कॉफ़ी की रंग की बात किया जाए तो नारंगी पीला होता, और इसका पीएच मान कितना होता, यह जो सब पीएच मान है ना, यह लगभग में क्या है, लगभग में, एक्यूरेट नहीं है। इसका जो पीएच मान, कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 5 होता है, कितना, 5 होता है। और अगर 5 है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे हमारा है टमाटर का रस, टमाटो जूस। चलिए इसका जो रंग होता है वह नारंगी होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। और 4 है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, अम्लीय हो जाएगा। यह बात है क्या समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो कहता है नल काजल, क्या, नल काजल। इसका जो रंग होता है वह हरित नीला होता है, क्या होता है, हरित नीला। और इसकी पीएच मान की बात किया जाए तो पीएच मान इसका होता 8 होता, और 7 से क्या है, प्लस है, अधिक है, 7 से अधिक है, तब ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको किस प्रकार से निकाले, तो इसको हम निकाले, अगर किसी विलयन के पीएच मान 7 से कम रहता तब हम उसको अम्लीय बोल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अम्लीय है, अम्लीय है, अम्लीय। यह बात आया समझ में। अगर 7 से अधिक रहता तब उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन। और 7 के बराबर रहता है तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन। यह तो हमेशा याद रहना चाहिए। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, ऑप्शन में डाल देगा, ऑप्शन के हिसाब से इसका क्या आंसर होता है। अर्थात ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव की तरफ से ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसके पीछे की बात किया जाए तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया कि जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर 14 के बीच होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट और हमने बताया यहाँ पे कि इसका पीएच बराबर एक फॉर्मूला होता है -log H पर प्लस आयन, या 1/log H पर प्लस आयन। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अर्थात अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल इसमें से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मात्र इस टॉपिक के अंतर्गत से। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा था वह डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अर्थात अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल क्या है एंड क्षारक क्या है, इसका वीडियो हमने पहले ही बना चुका। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अम्ल एंड क्षार का टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे समझते इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। बट
क्षारक का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, जिसको हम खारा लिखते हैं। कड़वा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते तो कहता कि अम्ल जो है ना वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता, लाल कर देता। यहाँ पे ध्यान से समझना, अम्ल क्या करता, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता, लाल कर देता। बट क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता, नीला कर देता। दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है ना। चलिए आगे क्या कि अम्ल जो है वह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता। अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता, लाल कर देता। और क्षारक जो है वह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता, पीला कर देता। अम्ल क्या कर रहा, मेथिल ऑरेंज को लाल कर रहा, बट क्षारक मेथिल ऑरेंज को क्या कर रहा, पीला कर रहा। चलिए ये भी क्या समझ में आया। आगे क्या, तो अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता, तो हाइड्रोजन आयन देता। ये हमने बहुत बार पढ़ा कि जो अम्ल होता है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता, बट जो क्षारक है वह जल में घुलकर OH पर माइनस चार्ज अर्थात हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता। अम्ल क्या, तो H पर प्लस आयन दे रहा, लेकिन बट क्षारक OH पर माइनस चार्ज दे रहा। अर्थात अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा, लेकिन क्षारक जो हुआ जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या देता। और अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता। अम्ल क्या कर रहा, क्षारक को उदासीन कर रहा, लेकिन क्षारक जो है वह अम्ल को उदासीन कर देता। क्षारक क्या, अम्ल को उदासीन कर देता। यह भी क्या समझ में आया। और अभी जस्ट हमने पढ़ा ये पॉइंट कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता और क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता। जस्ट हमने पढ़ा। चलिए यह बात आया समझ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।